ये 3-4 दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट की थी 2014 में। और एक रूम में डिसाइड हुआ था कि चलिए अब हम ये स्टार्ट करेंगे। और उस समय पे पोकर पर काफ़ी स्टिग्मा था कि लक गेम है या नहीं है, क्योंकि देखिए पोकर जो है ना, पोकर इज़ अ स्किल गेम। राइट। पोकर में आप कसिनो के अगेंस्ट नहीं खेलते हैं, पोकर में आप 4-5 लोग बैठते हैं तो आप उनके अगेंस्ट खेलते हैं। और पोकर में आप अपने पत्ते नहीं खेलते हैं, आप दूसरे के पत्ते क्या डिलीवर हुए ये सोचकर आप खेलते हैं। तो ये बहुत इसमें स्किल इन्वॉल्व है। फिर फाइनली एक डिसीजन आया था, क्योंकि उस समय पर जब ये साइट लॉन्च हुई थी तो काफ़ी दिक्कतें भी आई थी, बहुत लोग ने भी कहा था कि इलीगल है क्या है। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि नहीं, ये स्किल बेस्ड गेम है तो इसके लिए। और कहाँ से स्टार्ट हुई और आज कहाँ पहुँच गई वो कंपनी, और यहाँ पर अब नज़ारा टेक बाय कर रहा है। आप पोकर खेलते हैं? मैं पोकर खेलता हूँ हर्षिता, मैं पोकर खेलता हूँ, लेकिन देखिए क्या होता है, एक लाइफ में हर किसी को एक डी स्ट्रेस या स्ट्रेस बस्टर कुछ ना कुछ चाहिए। मेरा पोकर है, पोकर और टेनिस। और हम बहुत छोटे स्टेक से खेलते हैं, मतलब ये जैसे दोस्तों के बीच में थोड़ा सा, मतलब 200 रुपये का बेसिकली गेम खेल लिया, वो उसमें ही खेलते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि वो आपको शार्प रखता है। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, पोकर और स्टॉक मार्केट क्लोजली कोरिलेटेड है। इनफैक्ट काफ़ी बुक्स हैं जो आपको स्टॉक मार्केट और पोकर दोनों के बारे में बताती हैं। एक बुक आई थी लायर्स पोकर, वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत रेलेवेंट बुक है। तो ऐसे कई मतलब आप पैरेलल्स हैं जो स्टॉक मार्केट और पोकर में ड्रॉ कर सकते हैं। मैं उन्हों के आगे बढ़ी नहीं हूँ, ये सब मुझे समझ नहीं आता है। कोशिश मेरे दोस्तों ने खूब की है लेकिन हो नहीं पाया है। लेकिन पोकरबाजी एक बहुत सिग्निफिकेंट डील, इस पर पार्थिव आपकी कोई टिप्पणी है? क्योंकि ये देखिए कंपनी लगातार अपने आप को और रिफाइन कर रही है। इन्होंने हाल ही में वो पेपरबोर्ड एप्स भी एक्वायर किए, तो अपने बिजनेस को और जोरदार बनाने के लिए या फिर और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एक एक्विजिशन स्ट्रैटेजी इन्होंने अपना ली है। Yes, absolutely. और पोकरबाजी की जो अनुजी बात कर रहे थे, तो आई थिंक इफ यू सी द मंथली एक्टिव यूजर्स, तो 3,40,000 मंथली एक्टिव यूजर्स हैं एंड दिस यूजर बेस इज ग्रोइंग। यहाँ पे क्लियर कट स्ट्रैटेजी है कि अच्छे ब्रांड्स और अच्छे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का एक्विजिशन करें और फिर वॉलेट शेयर बढ़ाए, बिकॉज नज़ारे के पास भी बहुत अच्छा डेटाबेस है ऑफ गेमर्स। तो इट इज आई थिंक अ वेरी गुड सिनर्जिस्टिक बाय। काफी प्रीमियम दिया है उन्होंने, गोज टू शो के मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि आगे जाते ये एक्विजिशन को बहुत अच्छे पैमाने पे स्केल कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, पास्ट में भी जो भी एक्विजिशंस किए नजारा ने काफी अच्छी तरीके से स्केल अप किया। ओनली एक रेगुलेटरी हर्डल का इश्यू रहता है नजारा जैसी कंपनीज के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक फाइन बैलेंस होगा। काफी गेमर्स ने रिप्रेजेंट किया था इंडियन गवर्नमेंट को कि दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री, क्रिएट्स अ लॉट ऑफ जॉब और डिजिटाइजेशन का पार्ट है। तो मुझे लग रहा है कि द वर्स्ट शुड बी ओवर फॉर दिस, और नजारा लुक्स गुड एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ द गेमिंग स्टॉक्स। पता है इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सही बात कही पार्थिव ने। इन कंपनियों में आपको हमेशा अंडर वैल्यूएशन दिखेगी। डेल्टा कॉर्प फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से इस समय इंडियन मार्केट में शायद सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में से एक है। लेकिन अगेन दिक्कत वही है ना, अभी जैसे पिछले साल वो रूल आ गया था वो जीएसटी वाला कि सारी चिप्स पर जीएसटी लगेगा। तो अब इसमें कब रेगुलेशन आपके अगेंस्ट आ जाए ना, इसके लिए ये स्टॉक्स आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं हो सकते, खासतौर से भारत जैसे देश में जहाँ पर रेगुलेटरी रिस्क ऐसी कंपनियों को लेकर बहुत ज़्यादा है। आशीष भी कुछ बोलना चाहते हैं शायद पोकर को लेकर। आशीष जी। जी अनुज जी, सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, एक बहुत अच्छी बुक है पोकर के रिलेटेड ही। इनफैक्ट एवरी ट्रेडर शुड रीड थिंकिंग इन बेट्स। इट्स रिटन बाय अ पोकर प्लेयर, गोल्ड ब्रेसलेट विनर, प्रोफेशनल पोकर चैंपियन। बट एवरी ट्रेडर्स, शी इज अ स्पीकर इन वॉल स्ट्रीट पे भी काफी हेज फंड्स को, एंड हर ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना, क्योंकि ये टीचेस यू ऑन द प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग पे। तो आई रिपीट द नेम, थिंकिंग इन बेट्स बुक का नाम है। बेट्स, एनी ड्यूक की बुक है ये। और एक अमेरिकन फॉर्मर प्रोफेशनल पोकर प्लेयर। तो बिल्कुल चलिए मैं भी पढ़ूंगा इस बुक को, आशीष जी ने बोला है। चलिए, वो अब कोई स्टॉक पर